गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप यह वीडियो जिस समय में भी देख रहे होंगे, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का 7.2 एक्सरसाइज का स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, 7.2 जो एक्सरसाइज है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी जिस फंक्शन का हमें समाकलन करना है वो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें समाकलन करके दिखाना है। तो दोस्तों, ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, यानी जो 7.2 एक्सरसाइज है, इसमें लगभग 2 टाइप्स का इंटीग्रेशन आपको पढ़ने को मिलेगा। 2 टाइप्स के वो फॉर्मेट में आपको इंटीग्रेशन दिखाई देगा। तो चलिए आगे बढ़कर देखते हैं कि आखिर जब 7.2 एक्सरसाइज का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 2 टाइप्स का इंटीग्रेशन किस फॉर्मेट में दिखाई देता है। जो हम बोर्ड पर यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको थोड़ा पढ़कर हम आप लोगों को दिखाते हैं, और यह टाइप्स आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप यह टाइप्स याद रखते हैं तो 100% सब्स्टिट्यूशन मेथड का कोई भी इंटीग्रेशन हो, चाहे भारी हो चाहे आसान हो, आप 100% सफलता पा लेंगे, आप 100% उसका सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है पहला टाइप्स। तो पहला टाइप्स कर रहा है कि यदि कोई इंटीग्रेशन px इंटू ax प्लस b के पावर n या px इंटू रूट अंडर ax प्लस b, पावर n भी हो सकता है, और इंटीग्रेशन px डिवाइडेड बाई ax प्लस b टू दी पावर n या px डिवाइडेड बाई रूट अंडर ax प्लस b, यहाँ पावर n भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, के रूप पर आधारित प्रश्न, जहां px जो है, जितना भी px आपको दिखाई दे रहा है वो एक x के रूप में एक बहुपद होना चाहिए, एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। वो एक पॉलिनोमियल आपको दिखाई देगा, बहुपद दिखाई देगा, चाहे वो लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, कोई भी आपका पॉलिनोमियल हो सकता है। अगर इस फॉर्मेट में कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंटीग्रेशन आपको दिखाई दे रहा है तो इसका वर्किंग रूल क्या कहता है, कार्यकारी नियम क्या कहता है, इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे जो आपका सॉल्यूशन का पहला स्टेप जो होगा वो होगा पुट करना। चूंकि प्रतिस्थापन विधि का मतलब ही होता है, प्रतिस्थापन विधि में आपको 2 टर्म मिलेंगे, चाहे वो मल्टीप्लाई में होंगे चाहे डिवाइड में होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक टर्म आपका px है और दूसरा टर्म आपका x प्लस b टू दी पावर n है। यहाँ पर भी देख लीजिए, एक टर्म आपका px है और दूसरा टर्म x प्लस b टू दी पावर n है। तो उन दोनों टर्म में प्रतिस्थापन विधि आखिर कहता क्या है। तो प्रतिस्थापन विधि कहता है कि कोई एक टर्म के जगह पर दूसरा टर्म आप रख लो, प्रतिस्थापित कर लो। यानी 2 टर्म है, पहला टर्म अगर डिवाइड में है तो हो सकता है ऊपर वाले के जगह पर नीचे वाला मान रख ले, या नीचे वाले के जगह पर ऊपर वाला रख ले। px के जगह पर ये रख ले या x प्लस b के जगह पर px रख ले। इसी को तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो भी अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा है तो उसका वर्किंग रूल, यानी जब हम लोग इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे तो इसका पहला स्टेप क्या होगा हमारा, तो पहला स्टेप होगा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, तो ax प्लस b बराबर j, यानी अगर बाटा में होगा तो ये वाला नीचे वाला, रूट में भी होगा तो रूट के अंदर वाला यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में होगा तो ये वाला यहाँ पर पुट कर देंगे, या रूट अंडर में भी होगा तो यहाँ पर ये वाला पुट कर देंगे। टोटल फंक्शन में ये वाला आपका पुट किया जाएगा। अंडरलाइन करके आप लोगों को हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। पुट करके यहाँ डिफरेंशिएशन करना है, इसके बाद आप इसका समाकलन कर सकते हैं। जब ही हम पुट करके बनाएंगे कोई भी फंक्शन को इस प्रकार के, तो पुट करने के बाद जो आपका
शुरू में प्रश्न दिया होगा, वो प्रश्न अगर x के रेस्पेक्ट में होगा तो वो अब आपका x के रेस्पेक्ट में नहीं रह जाएगा, अब उसका टोटल फंक्शन हमको z के रूप में बना लेना होगा। जब तक टोटल फंक्शन z के रूप में नहीं बनेगा तब तक हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। दोस्तों यह बात हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप प्रतिस्थापन विधि का मैथ बनाएंगे पुट करके, तो अगर z पुट कर रहे हैं तो टोटल फंक्शन जब तक z के रूप में नहीं बनेगा तब तक हम आगे इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। अगर t पुट कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पर अल्फाबेट पुट कर सकते हैं, अगर t पुट करते हैं तो टोटल फंक्शन आपका जब तक t के रूप में नहीं आएगा तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। 90% वो आ जाता है, 10% ऐसा क्वेश्चन होगा कि जब आप पुट करोगे तो पुट करने के बाद जो फंक्शन होगा वो z के रूप में भी होगा और साथ में x के भी रूप में होगा, और भी कोई अल्फाबेट के रूप में हो सकता है, तो उसको हमको हटाना होता है, उसको भी z के फॉर्मेट में आपको बदलना होता है, इसके बाद आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला टाइप था, इस टाइप के आपको इंटीग्रेशन बहुत मिलेंगे 7.2 में। हम आशा करते हैं कि लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 7.2 में, इस टाइप के, पहला टाइप के। सो इस टाइप को हमेशा मस्तिष्क में आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप्स करता है कि यदि कोई समाकलन u इंटू v के रूप में हो, मतलब इंटू के रूप में दो टर्म यहाँ पर लगा हो या दो टर्म डिवाइड के रूप में लगा हो, जिसको हम u बटा v भी कह सकते हैं। एक अंश में लिखा होगा कुछ फंक्शन और कुछ फंक्शन हर में लिखा होगा। यदि इस रूप में हो और उसमें u या v मतलब अंश वाला या हर वाला, अगर मल्टीप्लाई में होगा तब पहला टर्म या सेकंड टर्म, यानी u या v, इन दोनों में से कोई एक लोगारिथमिक फंक्शन हो, यानी लॉग वाला फंक्शन हो, तो हम क्या करेंगे, तो वही लोगारिथमिक फंक्शन जो है पुट करके बनाया जाए। और यदि कोई उसका एक फंक्शन यानी u या v दोनों में से कोई एक यदि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो, कैसा फंक्शन हो, यदि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो, तो हम क्या करेंगे, तो उस ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का जो एंगल के रूप में लगा होगा, जो थीटा के रूप में फंक्शन लगा होगा, उसी को हम लोग पुट करके बनाएंगे। सो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारा यह टाइप आप लोगों को बखूबी समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा यह टाइप समझ में आया होगा तो 7.2 का मैथमेटिक्स कोई भी हो, बनाने से पहले आप उसको देखिएगा कि यह किस टाइप का इंटीग्रेशन है। अगर आप टाइप क्लियर कर लेते हैं, अगर हो सकता है वो इंटीग्रेशन ऊपर वाला फर्स्ट टाइप में हो, तो z बराबर इतना पुट करके आप बनाइएगा। अगर वो इंटीग्रेशन सेकेंड टाइप के हो, यानी उसमें कोई लोगारिथम्स फंक्शन लगा हो, तो लोगारिथम्स फंक्शन ही पुट होगा। अगर कोई ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन लगा हो तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का थीटा ही पुट करके बनाया जाए। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। 7.2 पर कुछ एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। दोस्तों 7.2 का पहला जो क्वेश्चन है वो आपका पहला क्वेश्चन बताता है 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखिए ये जो आपका 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx जो आपका क्वेश्चन है, इसका जो फंक्शन है वो फर्स्ट वाले टाइप पर ये आधारित है। देखिए ऊपर px है और नीचे आपका ax प्लस b टू दी पावर n है। सो स्टूडेंट्स हम आपको बताए हैं कि जब भी ये इस फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा है, तो जब भी इस फॉर्मेट में आपको दिखाई दे तो हम कैसे बनाएंगे, पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, तो जो फंक्शन होगा बाटा वाला x प्लस b के रूप में जो भी फंक्शन होगा, यानी बाटा में रूट में भी हो सकता है, तो वही वाला फंक्शन हम पुट करेंगे बराबर में क्या, j। तो चलिए बनाते हैं। इसका बनाने का नियम है कि सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले हमें इस फंक्शन को लेट में मान लेना होगा। आई बराबर में कैसे लिखेंगे, तो इसको अलग अलग तोड़कर लिखेंगे, अंश अलग लिखेंगे और हर अलग लिखेंगे। याद रखिएगा, अगर आप अलग अलग तोड़कर
लिखोगे तो जब आप पुट करोगे तो मैथमेटिक्स को रखने में, सॉल्व करने में बिल्कुल आसानी होगी। तो चलिए इसको अलग अलग कैसे हम पुट कर सकते हैं। तो अंश वाला उधर कर देते हैं और हर वाला इधर लिख देते हैं। तो अंश वाला इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम 2x इंटू 1/1 प्लस में x स्क्वायर इंटू dx। फिर गुना करेंगे तो ऊपर जेब का देव आ जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, तो पुट करना है। क्या पुट करना है, तो नीचे वाला 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू z। और पुट करने के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी करना है, इसको डिफरेंशिएशन करना है। इधर वाला डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा, इधर वाला डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट। सो स्टूडेंट्स चलते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन, 1 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स 0 होता है, तो 0 नहीं लिखते हैं। इसके बाद x स्क्वायर का डिफरेंशिएबिलिटी करते हैं, तो x स्क्वायर यानी पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर का डिफरेंशिएशन यानी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका कितना हो जाएगा 2x। और डिफरेंशिएशन करने के बाद एक इंटू में dx भी बैठा लीजिएगा। कोई भी प्रतिस्थापन विधि का मैथमेटिक्स आप पुट करके बनाते हो तो x वाला रेस्पेक्ट में जो भी फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद एक इंटू में dx बैठा लीजिएगा। इसके बाद बराबर है तो बराबर। अब z का डिफरेंशिएशन यदि करते हैं तो z का हो जाएगा हमेशा dz। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आपका फंक्शन आएगा, जो आपका फंक्शन आएगा x के रेस्पेक्ट वाला, वो आपको क्वेश्चन में मिलाना है कि वो जितना आया है उतना है कि नहीं। अगर कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गया है, अगर कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गया है तो इसको हटाना है। इसको हटाना है, कैसे हटाएंगे, तो इस साइड LHS के साइड है तो उसको RHS के साइड लेकर चल जाएंगे तो वो हट जाएगा। कब, जब इधर एक्स्ट्रा फंक्शन होगा तब। देखते हैं, मिलाते हैं। 2x इंटू dx है, क्या ये 2x इंटू dx ऊपर वाले फंक्शन में दिया हुआ है, तो हाँ दिया हुआ है 2x इंटू dx। यानी जो डिफरेंशिएशन करके हम लोग लाए हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो चलिए एक्स्ट्रा नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा बराबर i बराबर इंटीग्रेशन। अब हम जो पुट किए हैं वो और जितना डिफरेंशिएशन आया है वो दोनों को इसमें हम पुट कर देंगे, दोनों को प्रतिस्थापन कर देंगे, दोनों का मान रख देंगे। तो चलिए मान रखते हैं। मान सबसे पहले हम ये रखते हैं 2x इंटू dx के जगह पर क्या रखेंगे हम z, या 1 प्लस x स्क्वायर बराबर क्या रखेंगे z। तो चलिए 1 प्लस x स्क्वायर के जगह पर z रखते हैं। तो देखिए 1 है तो 1 लिख दिए, बाटा 1 प्लस x स्क्वायर के जगह पर क्या हो गया z। अब इंटू में क्या बचा है 2x इंटू dx। इंटू में क्या बचा है 2x इंटू dx, तो 2x इंटू dx के जगह पर क्या हो गया आपका dz। समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। अब ये जो आपका इंटीग्रेशन का फंक्शन है, क्या इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन जानते हैं कि नहीं। तो स्टूडेंट्स हम लोग इंटीग्रेशन पीछे के क्लास में हम लोग पढ़े हैं। जैसे हम आपको बताए हैं कि 1/x इंटू dx, यानी 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका log x होता है। तो उसी प्रकार से यदि 1/u है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log u। अगर 1/t है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। अगर यही आपका 1/v है इंटू dv तो इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा log v। उसी प्रकार से यदि 1/z है इंटू dz तो इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा log z। आप समझ रहे हैं हमारी बात को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप, तो 1/z का जो इंटीग्रेशन हो गया आपका log z, और लास्ट में एक कांस्टेंट आपको c बैठा देते हैं। और इसके बाद हमें जब इंटीग्रेशन कर लेंगे तो करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उस आंसर में जहां जहां z होगा वहां वहां मान रखेंगे। मान हम इसलिए रखेंगे क्योंकि फंक्शन हमारा जब x के रेस्पेक्ट में है तो हमारा रिजल्ट भी x के रेस्पेक्ट में आना चाहिए, न कि किसी दूसरे अल्फाबेट के रेस्पेक्ट में आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स
हमारा फंक्शन x के रेस्पेक्ट में था, लेकिन हमारा आंसर तो z के रेस्पेक्ट में आ गया। तो z हटेगा कि नहीं हटेगा? हटेगा कब? लास्ट में, जब आप इंटीग्रेशन कर लोगे तो उसके अगला स्टेप में। तो चलते हैं, लास्ट में आप z के जगह पर वैल्यू रख लीजिए। z के जगह पर वैल्यू कितना है? 1 + x² प्लस में c, यही आपका राइट आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसका भी एनालिसिस करते हैं। स्टूडेंट्स, जो आपका 7.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू dx। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि ये कौन सा टाइप पर है। तो हम आप लोगों को बताए थे कि कोई भी यदि फंक्शन इनटू में हो या बाटा में हो और उसका कोई एक फंक्शनवा जो है अगर लोगारिथमिक्स फंक्शन हो तो हम लोग कौन सा फंक्शन पुट करेंगे? लोगारिथम्स फंक्शन पुट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो आ जाते हैं कि ऊपर वाला पुट करे कि नीचे वाला पुट करे, तो हम आप लोगों को ये टाइप बता दिए हैं। इसी दोनों टाइप्स में से किसी एक टाइप पर पूरा 7.2 आपका आधारित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो आपका सबसे पहला आपका काम होगा, लेट दैट I इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग करके लिखेंगे, यानी log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x इंटू dx। अब हम चलिए पुट कर देते हैं। पुट log x, लोगारिथम्स पुट होगा, log x घात छोड़कर पुट किया जाता है। घात कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, घात छोड़ दीजिएगा। log x बराबर क्या पुट कर दिए? z। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। सो स्टूडेंट्स, log x का हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, कितना होता है? 1/x इंटू में लास्ट में dx बैठा देते हैं, बराबर है तो बराबर z का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो dz होता है। अब हम क्या करेंगे, ये log x के जगह पर z रखेंगे और इसके बाद 1/x इंटू dx जहां जहां होगा वहां dz रखेंगे, और इसके बाद देखेंगे कि वो हमारा टोटल फंक्शन z के रूप में हो गया है कि नहीं। अगर z के रूप में हो गया है तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप होगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखिए log x है तो log x के जगह पर z रखना है, तो यहां हम रख लिए z। इसके बाद a स्क्वायर है तो a स्क्वायर हम बैठा दिए, इंटू में क्या है? 1/x इंटू dx, तो इसके जगह पर क्या रखना है? dz। अब देखिए ये जो हमारा टोटल फंक्शन है वो z के रूप में आ गया। जब z के रूप में आ गया तो आगे हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो आगे देखते हैं किसका इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये आगे पावर का इंटीग्रेशन हो रहा है। आगे किसका इंटीग्रेशन हो रहा है? पावर का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो पावर का इंटीग्रेशन हम बताए हैं कैसे होता है। तो पावर में एक जोड़ दिया जाता है, यानी जब 2 में आप 1 ऐड करोगे तो यहां हो जाएगा z के पावर 3, और इसके बाद डिनोमिनेटर में कितना? तो पावर जितना होता है उतना, प्लस में एक कांस्टेंट बैठा देते हैं c। यही हमारा आंसर दोस्तों नहीं होगा। हम आपको बताए हैं कि जब भी प्रतिस्थापन विधि का आप मैथमेटिक्स सॉल्व करोगे तो लास्ट में जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन z के रूप में आपको आएगा, और हमारा आंसर z के रूप में नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो x के रेस्पेक्ट में है, तो हमारा आंसर भी x के रेस्पेक्ट में ही होनी चाहिए। तो x के रेस्पेक्ट में कैसे लाएंगे? तो लास्ट में जो आपका इंटीग्रेशन करने के बाद जो आया है फंक्शन, उसमें जहां जहां z है वहां वहां आप z का मान रख दीजिए जो आप पुट किए हुए हैं पहले। तो चलिए नेक्स्ट I बराबर क्या हो गया? z है, तो z कितना पुट किए हैं? log x, तो उसके जगह पर आपका मान हो गया log x। पावर जो है वही लिख देंगे, डिवाइडेड में 3 है 3 लिख देंगे, प्लस में c, बाकी सब j होगा। यही हमारा राइट आंसर होगा।
सो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो यहाँ तक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में हमारा यह वीडियो नहीं आ रहा होगा, अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन दिखाई दे रहा होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट आपका वीडियो में आप लोगों का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, सोल्यूशन कर दिया जाएगा। तो चलिए कुछ और भी फंक्शन हम लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन कितना होता है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आप क्या कीजिएगा कि घर पर जाइएगा, 7.2 एक्सरसाइज निकालिएगा और 7.2 एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन होगा आप उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश कीजिएगा। याद रखिएगा कि जितना भी क्वेश्चन होगा वो टोटल क्वेश्चन इसी 2 टाइप्स में रिलेटेड होगा। और यह 2 टाइप्स में अगर कोई रिलेटिव कोई इंटीग्रेशन है तो उसका समाकलन कैसे किया जाता है आपको 2 एग्जाम्पल के माध्यम से हम अभी बता दिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल है कि इंटीग्रेशन 1/x² इंटू साइन 1/x इंटू dx। सो दोस्तों, सबसे पहला सॉल्यूशन में तो हम देखते हैं पहले ये कि हमारा जो ये फंक्शन है वो दोनों में से किस टाइप पर रिलेटेड है। तो हम आपको ये जो 2 टाइप्स हम आप लोगों को बताए हैं उसमें से ये किसी न किसी एक टाइप पर रिलेटेड है। हम आप लोगों को टाइप में बताए हैं कि अगर कोई फंक्शन u इंटू v यानी उसमें 2 टर्म गुना के रूप में हो या u/v यानी 2 टर्म डिवाइड के रूप में हो और उनमें से कोई एक टर्म ट्रिग्नोमेट्री हो तो उसका एंगल पुट किया जाता है। जब ही आप एंगल पुट करेंगे तो देखेंगे कि कोई ना कोई दूसरा उसका डिफरेंशिएशन जरूर है। जैसे अगर हम इस फंक्शन में देख रहे हैं तो इस फंक्शन में कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल पुट करके आपको इसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोग लेट दैट कर लेते हैं। i बराबर, ये तो फंक्शन इनटू के रूप में टूटा है इसलिए इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, इनटू साइन 1/x इंटू dx। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग पुट करेंगे। पुट क्या करेंगे, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल यहाँ पुट कर लेते हैं। तो एंगल है 1/x, तो 1/x बराबर अब क्या पुट कर लेते हैं हम, z। आप दूसरा भी फंक्शन पुट कर सकते हैं। चलिए z ना पुट करके हम d भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। इसके बाद पुट करने के बाद अगला स्टेप इसका क्या होता है, तो अगला स्टेप इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, 1/x का हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं। 1/x का डिफरेंशिएशन आपका कितना होता है, माइनस में 1/x² इंटू dx लिख देते हैं और बराबर है तो बराबर। इसके बाद t का डिफरेंशिएशन, इस बस बिल्कुल सिंपल है, इसमें d केवल लगा देना है, तो t का डिफरेंशिएशन dt होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस में 1/x² कैसे आ गया, तो चलिए हम आपको बताते हैं फिर से इसका डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंशिएशन पावर का पढ़े हैं, x टू दी पावर n का। पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो पावर को पटक देते हैं और पावर में से 1 घटा लेते हैं। ये जितना पावर है उतना हम पटक दिए, इसके बाद इसमें से 1 घटा लिए। जैसे मान लीजिए x टू दी पावर 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पावर को पटक दिए और पावर में से 1 घटा लिए। 5 में से 1 अगर आप घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। सो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो x टू दी पावर n है वो बाटा में है।
और बाटा में हमारा x टू दी पावर n नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा x है इसको हम ऊपर ले जाएंगे। सो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शन को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लाते हैं और नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, यानी अंश से हर में ले आते हैं या हर से अंश में ले जाते हैं, तो उसका घात का साइन चेंज हो जाता है, घात का चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो ये x जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर 1 है प्लस में, तो ऊपर जाके माइनस में 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स टू दी पावर -1 इज इक्वल टू t है तो t। अगला स्टेप इसका हो जाएगा x के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कहते हैं -1 बराबर में t है तो t। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हम यहाँ अगला स्टेप, अब देखिए ये जो हमारा x टू दी पावर -1 है वो x के पावर n के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, जहां पावर कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे बाकी हो। सो चलिए अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो पावर का इंटीग्रेशन, पावर में एक पावर को पटक देते हैं और पावर में से एक घटा लेते हैं। तो जब -1 में से अगर -1 आप घटाते हो तो रिजल्ट मिलता है आपका x टू दी पावर -1 और -1 -2। और जब ये -2 कोई भी संख्या अगर ऋणात्मक होता है तो उसको धनात्मक बनाने के लिए बाटा में ले जाना पड़ता है, तो -1 के बाटा में ये जब जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो दोस्तों 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/x²। आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत है तो हम एक बार और डिफरेंशिएशन का एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 1/x का जो डिफरेंशिएशन हुआ वो माइनस में 1/x² हुआ, इनटू में एक dx बैठा लेते हैं और t का डिफरेंशिएबिलिटी कितना होता है, dt। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये जो हमारा डिफरेंशिएशन आया, क्या ये टोटल इसमें दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको इधर ले जाएंगे। तो 1/x² इंटू dx तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये माइनस नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को इधर लेकर आ जाएंगे। तो अगला स्टेप में आपका हो जाएगा 1/x² इंटू dx इज इक्वल टू माइनस में dt। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे, इसका अगला स्टेप होगा आपका i इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, तो ये 1/x के जगह पे जो हम पुट किए हैं उसके जगह पर t रखेंगे और इसके बाद पुट करने के बाद जो हमारा डिफरेंशिएशन आया है उसके जगह पर माइनस में dt रखेंगे। तो चलिए देखते हैं 1/x कहां पर है, वहां पर t लिखेंगे और जहां पर 1/x² इंटू dx होगा वहां पर माइनस में dt लिखेंगे। तो यहाँ है साइन, यहाँ है 1/x, तो देखते हैं, लिखते हैं इंटीग्रेशन साइन 1/x है तो इसके जगह पर t हो गया, इंटू में इसके बाद 1/x² इंटू dx है तो इसके जगह पर दोस्तों हमारा क्या हो गया, dt। आप लोगों को हो सकता है यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि सर पहले आप 1/x से पहले इस फंक्शन में 1/x² दिखाई दे रहा है, तो 1/x² रखिए, तो चलिए रख देते हैं पहले 1/x²। तो 1/x² इंटू dx के जगह पर क्या हो गया, माइनस में dt इंटू साइन, इसके बाद 1/x के जगह पर क्या रखना है हमें, t। अब दोस्तों याद करना है, कोई भी अगर साइन ऋणात्मक होता है तो उसको इंटीग्रेशन के सिंबल से पहले लिख देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद जो बचता है वो हम लिख लेते हैं साइन t इंटू dt। अब आप कहिएगा कि सर dt पहले था तो आप लास्ट में क्यों लगा दिए, तो कोई भी इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो d के साथ लगा हुआ होता है और वो लास्ट में लिखते हैं, मतलब उसका हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, हम लोग किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप i बराबर माइनस, अब ये हमारा जो फंक्शन है वो साइन t है और साइन t का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे ऐसे इंटीग्रेशन साइन x का। यहाँ पर एंगल कुछ भी हो सकता है, x है, t भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, बस हमें टाइप देखना है। तो साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता था, माइनस में cos x।
तो उसी प्रकार से अगर मान लीजिए साइन अगर यू आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो माइनस में कॉस यू, याद रखिएगा। तो साइन टी है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में कॉस टी, और एक लास्ट में कांस्टेंट बैठा लेते हैं सी। अगला स्टेप लास्ट में टी की जगह मान लिया है, पुट करेंगे क्योंकि हमारा आंसर एक्स के रेस्पेक्ट में आना चाहिए, इसलिए एक्स के रेस्पेक्ट में आना चाहिए क्योंकि हमारा फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में था। तो चलिए जब कोष्ट को ओपन करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का चिन्ह छूट गया, कॉस, इसके बाद टी, तो टी के जगह पर वैल्यू रख देते हैं, टी के जगह पर क्या पुट किए हैं 1/x प्लस में सी, यही हमारा राइट आंसर। सो हम आशा करते हैं कि ये आज का हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग को कुछ यहाँ बोर्ड पर हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है। सो जितना एनसीईआरटी बुक में है उतना तो आप इसको एक्सप्लेनेशन कीजिएगा, और जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है, केसे सिन्हा बुक में है, जिस स्टूडेंट्स के पास केसे सिन्हा बुक है वो केसे सिन्हा बुक निकाल कर बनाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला क्वेश्चन देखेगा। और अगर नहीं है तो हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, हमारे वीडियो को पॉज कर करके आप इस क्वेश्चन को आप उतार सकते हैं और अपने से सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आएगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट आपके वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। सो चलिए लिखते हैं, या सबसे पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल आप लोगों को देखते हैं। एक और एग्जांपल है, वो आपका 7.2 का ही क्वेश्चन है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो लिखा है कि इंटीग्रेशन x इंटू रूट अंडर x प्लस 2 इंटू dx। सो दोस्तों आप लोग जो ये इंटीग्रेशन का फंक्शन जो देख रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस फॉर्मेट में है। तो पहला टाइप के फॉर्मेट में है, वो हम आप लोगों को बताएं कि यदि कोई इंटीग्रेशन px इंटू रूट अंडर ax प्लस b के फॉर्मेट में आपको दिखाई दे तो इसको क्या करते हैं, पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे, तो ax प्लस में b इज इक्वल टू z पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जितना हमारा फंक्शन होगा वो टोटल z के फॉर्मेट में दिखाई देना चाहिए। अगर z के फॉर्मेट में नहीं होगा तो आपको z के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, मतलब उस x को हटाना पड़ेगा। तो x कैसे हटेगा, तो यहां से x के वैल्यू निकाल देंगे तो आराम से x आ जाएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम इसको लेट डेट कर लेते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन x इंटू रूट अंडर x प्लस 2 इंटू dx। अब चलते हैं पुट करते हैं, पुट x प्लस में 2 इज इक्वल टू z। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। और इसके बाद ये 2 का डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और एक लास्ट में dx बैठा लेते हैं, 1 इंटू dx, और z का डिफरेंशिएशन दोस्तों आप जानते हैं dz होता है। यानी इसका हमारा राइट आंसर आया 1 में dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx हो जाएगा इज इक्वल टू dz। अब हम क्या करेंगे, तो जहां जहां x प्लस 2 होगा वहां वहां z पुट करेंगे, और जहां जहां dx होगा वहां वहां dz पुट करेंगे। और पुट करने के बाद देखेंगे कि कोई हमारा फंक्शन कहीं x के रूप में तो नहीं बच गया। टोटल के टोटल फंक्शन आपको किस रूप में दिखाई देना चाहिए, z के रूप में। देखते हैं z के रूप में बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनेगा तो यहां से x
अगर मान लीजिए कोई फंक्शन x बच गया तो उस x को हटाएंगे और हटाने के लिए यहां से x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए यहां पर x जो है, x का कहीं आपको वैल्यू दिखाई नहीं दे रहा है, ये x बचने रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से x का वैल्यू निकाल देंगे। तो यहां से जब x का वैल्यू निकालिएगा तो ये प्लस में 2 इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू हो गया आपका z माइनस में 2। याद रखना है स्टूडेंट्स। तो अब जहां जहां x है वहां वहां z माइनस 2 रख देते हैं। तो ये हो गया z माइनस में 2 इंटू रूट अंडर x प्लस 2 के जगह पर क्या रख देते हैं, x प्लस 2 के जगह पर z रखना है तो z हो गया, इंटू dx के जगह पर क्या रखना है आपको, dz। स्टूडेंट्स देखिए अब हमारा जो टोटल फंक्शन है वो z के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप है, हम आपको इसके पिछले वीडियो में बताए थे कि जब भी किसी फंक्शन में रूट दिखाई दे तो सबसे पहले आपको उसको रूट हटा देना होगा। तो देखिए यहाँ पर रूट दिया है तो रूट को हम हटा लेते हैं। तो रूट को हटाने के बाद जो फंक्शन बचता है वो बचा z माइनस 2 इंटू जेड के पावर 1/2। जब रूट हटता है तो पावर में 1/2 चढ़ा देते हैं इंटू में dz। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप गुना दिखाई दे रहा है तो हम गुना करेंगे। तो z के पावर 1/2 से जब z में गुना करेंगे तो z के पावर आपका कितना हो जाएगा, 3/2। कैसे हो जाएगा, तो दोस्तों इधर देख लीजिए, z के पावर 1 गुना z के पावर 1/2, गुना में आधार समान तो पावर को जोड़ दिया जाता है। जब 1 और प्लस 1/2 आप ऐड करते हो तो 3/2 आपका बचता है। और इसके बाद माइनस 2 इंटू जेड के पावर 1/2 हो जाएगा इंटू में dz। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपको स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को बताए हैं कि जब भी कोई फंक्शन जोड़ या घटाव के रूप में हो, यानी उसमें एक से अधिक टर्म हो, तो आपको अलग अलग टर्मों में बांटकर उसका इंटीग्रेशन किया जाता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा z के पावर 3/2 इंटू dz, माइनस में ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रखते हैं इंटीग्रेशन से पहले, 2 बाहर लिख देते हैं। हमारा फंक्शन है z के पावर 1/2 इंटू dz। याद रखिएगा कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसको हम लोग बाहर लिखते हैं। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका होगा, तो पावर का इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पर भी पावर का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि ये जो हमारा इंटीग्रेशन का फंक्शन है वो x टू दी पावर n के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। तो पावर का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स कितना होता है, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। सो पावर का इंटीग्रेशन, पावर में एक जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट बनता है उसको डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। तो जब 3/2 में जब हम 1 को ऐड करेंगे सो स्टूडेंट कितना मिलेगा हमको, तो 5/2 मिलेगा। और यही 5/2 इधर बटा में ला देते हैं, माइनस 2 इंटू, इसमें जब हम 1 प्लस करेंगे तो z के पावर आपका हो जाएगा 3/2 और 3/2 नीचे भी लिख देते हैं और प्लस में एक कांस्टेंट बैठा देते हैं c। लास्ट में इसको उलट देते हैं, ये 5/2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 इंटू z के पावर 5/2 माइनस, ये जब उल्टेंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा इंटू z के पावर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लो, 2 इंटू 2/3 इंटू जेड के पावर 3/2 प्लस में c, और लास्ट में z का मान रख देते हैं 2/5 इंटू z बराबर हम पुट किए हैं x प्लस 2, तो उसके जगह पर हो गया आपका स्टूडेंट्स x प्लस 2, पावर हो गया 5/2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4/3 इंटू जेड का वैल्यू है x प्लस 2 टू दी पावर इसका 3/2 है तो 3/2 प्लस में c इज द राइट आंसर। इस प्रकार से आप 7.2 जाकर आप बनाइए मैथमेटिक्स को, सॉल्व कीजिए
और जो भी आप लोगों को मैथमेटिक्स में त्रुटि होगा, नहीं बन पाएगा, सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। सो आप लोगों को मेनी थैंक्स।